तो फ्रेंड्स, आज के इस अपडेट में हम लोग एमपी ग्रुप 5 एग्ज़ाम सभी पोस्ट के लिए जनरल क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 25 सवाल सभी पोस्ट के लिए कॉमन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, चाहे इसमें एएनएम हो, चाहे स्टाफ नर्स की पोस्ट हो, चाहे इसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट हो, चाहे फार्मासिस्ट की पोस्ट हो, रेडियोग्राफर, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ड्रेसर, सभी पोस्ट के लिए ये 25 सवाल आपके इसमें यहाँ पे पूछे जाएंगे। और ये जो 25 सवाल हैं दोस्तों, आप लोगों के इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, जीके, रीजनिंग, तो ये 6 पार्ट में से आप लोगों के 25 सवाल सभी पोस्ट के लिए रहेंगे। तो आज के इस अपडेट में हम लोग सभी क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल ये अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा। और ये आप लोग जो है पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं। इससे पहले 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चारों पार्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। यदि आप लोग एमपी ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं तो ये सभी पार्ट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे रहेंगे। तो चलिए, बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं आज के सवालों की ओर। तो पहला सवाल है हमारा, ये जीके वाले पार्ट से रहेगा और पूछ लिया गया, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो किसने स्थापना की थी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, मीन्स भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन दे दिए गए, VK राव, PC रे, CR राव, PC महलनोबिस। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसकी जो स्थापना की थी PC महलनोबिस द्वारा ये की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पे ये रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो आप लोगों को बताना है कि विश्व की सबसे पहली महिला कौन थी जो कि प्रधानमंत्री यहाँ पे बनी थी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए, सुचेशु चेता कृपलानी, बेनज़ीर भुट्टो, इंदिरा गांधी, श्री मावो भंडार नाय। तो दोस्तों देखिए, जो विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन सी थी, श्री मावो भंडार नाय। तो ऑप्शन डी सही विकल्प ये रहेगा। तो ये सवाल भी जो है जीके वाले पार्ट से मैंने इसमें यहाँ पे कवर किया। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए एक सवाल है और ये सवाल आप लोगों का इंग्लिश में आप लोगों से पूछा गया है और ये इंग्लिश का ही सवाल आप लोगों का रहने वाला है। तो इंग्लिश का देखिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। इस तरीके के सवाल को कैसे आपको सॉल्व करना है ये जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो देखिए, एक सवाल है, अरेंज करना है आपको। यहाँ पे कुछ लाइंस आपको दी गई हैं, 3 आपको अलग अलग लाइंस दी गई हैं और आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। आपको बताना है कि कौन सा लाइन सबसे पहले नंबर पे आएगी, कौन सी दूसरे पे आएगी, कौन सी तीसरे नंबर पे आएगी, और ये जिससे कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ यहाँ पे बन जाए। तो देखिए किस तरीके का सवाल है, क्या इसमें लाइंस दी गई हैं। आ शॉप ओनर प्लेस्ड अ साइन बोर्ड ऑफ पपीज़ फॉर सेल। ठीक है, तो कोई दुकानदार के बारे में बात की जा रही है कि कोई दुकानदार है, उसने क्या किया है कि एक साइन बोर्ड लगाया है और उस साइन बोर्ड पे क्या लिखा है, पपीज़ फॉर सेल। तो छोटे छोटे जो पपीज़ होते हैं तो वो सेल के लिए हैं और उनको यहाँ पे बेचने को लेकर यहाँ पे एक बोर्ड बनाया गया है दुकानदार द्वारा। अगला है, एंड टू नो सरप्राइज अ बॉय सॉ द साइन एंड अप्रोच द ओनर। और यहाँ पे ज़्यादा सरप्राइज़ ना करते हुए किसी लड़के ने उस साइन बोर्ड को देखा और अप्रोच किया, मीन्स वो दुकानदार के पास पहुंच गया, छोटा बच्चा जो भी था, जो भी छोटा यहाँ पे बॉय था। तो लिखा है, दिस टाइप ऑफ साइंस ऑलवेज अट्रैक्ट यंग चिल्ड्रन। तो इस तरीके के जो साइंस हैं ये अट्रैक्ट करते हैं यंग चिल्ड्रंस को। तो इस तरीके के 3 लाइन्स आप लोगों को दी गई। अब आपको बताना है कि पहली लाइन इनमें से कौन सी रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहली जो लाइन है जिसमें एक तरीके का इंट्रोडक्शन इसमें आप पे दिया गया। देखिए, अगर हम लोग ये वाली लाइन चुनते हैं, दिस टाइप, सबसे पहले नंबर पे चुनते हैं दिस टाइप, तो किस तरीके की, तो हमको ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है किस टाइप की, तो हम इस लाइन को सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे नहीं रखेंगे। इसके बाद देखिए लिखा है, एंड टू नो सरप्राइज। तो सेकंड लाइन में लिखा है एंड, तो एंड से शुरुआत हो रही है और एंड से किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत यहाँ पे नहीं होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये लाइन भी बिल्कुल पहले नंबर पे नहीं आ सकती। अब यहाँ पे जो बचती है लाइन, अ शॉप ओनर प्लेस्ड अ साइन बोर्ड ऑफ पपीज़ फॉर सेल। तो देखिए, एक शॉपकीपर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, शॉप ओनर की, और यही देखिए हम लोग पहले नंबर पे इस लाइन को यहाँ पे रखेंगे।
तो कोई दुकानदार है, उसने एक साइन बोर्ड लगाया है और उस पर लिखा है पपीज़ फॉर सेल। अब देखिए साइन बोर्ड के बारे में कोई जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, मीन्स साइन बोर्ड के बारे में कोई और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई। देखिए बिल्कुल दी गई, दिस टाइप ऑफ साइन ऑलवेज अट्रैक्ट यंग चिल्ड्रन। इस तरीके के जो बोर्ड रहते हैं साइन बोर्ड, ये अट्रैक्ट करते हैं छोटे बच्चों को, यंग जो चिल्ड्रंस यहाँ पे रहते हैं। तो जो हमारा 3rd नंबर का ये जो लाइन है, ये हमारी 2nd यहाँ पे लाइन यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद बचती है एंड टू नो सरप्राइज अ बॉय सॉ द साइन एंड अप्रोच द ऑनर। तो ये हमारे 3rd यहाँ पे लाइन हो गई। तो देखिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, PRQ उसका सही है आंसर यहाँ पे रहने वाला है। मीन्स कोई दुकानदार था, उसने एक साइन बोर्ड लगाया अपनी दुकान पे जिस पे लिखा था कि छोटे छोटे पपीज़ जो हैं सेल के लिए हैं, उनको यहाँ पे बेचने को लेकर बात की जा रही थी। और इसके बाद जो है इस तरीके के जो साइंस जो बनाए जाते हैं, ये यंग चिल्ड्रंस को अट्रैक्ट करते हैं कि वो छोटे छोटे पपीज़ को ख़रीदें दुकान से। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एक छोटा बॉय जो है वो दुकानदार के पास पहुँचा और उसको इंटरेस्ट होगा, इस वजह से वो पहुँचा। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का पूरा पैराग्राफ बन गया और मीनिंगफुल ये पैराग्राफ हमें यहाँ पे मिल गया। तो बहुत ही आसान था। आप लोग इसी तरीके से आप लोग जो है इस तरीके के सवाल को आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं कुछ यहाँ पे अगले सवाल की ओर। तो ये साइंस का ऑप्शन है, साइंस का क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन इज़। तो आयरन का ओर कौन सा होता है? तो आयरन का देखिए ऑप्शन दे दिया गया, गैलिना, पायराइट, मैग्नेटाइट, कैल्शियम। तो आयरन का जो ओर है इन चारों ऑप्शन में से मैग्नेटाइट ये रहने वाला है। तो ऑप्शन सी सही विकल्प ही होगा। एक और सवाल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। सवाल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है गिलास का वो क्या रहता है? तो ऑप्शन में देखिए 2, 0, 1.5, वेरी क्लोज टू 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, तो गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है ये दोस्तों 1.5 यहाँ पे रहता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद एक और सवाल है, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। तो ये भी साइंस का सवाल है और लाइट ईयर जो है ये किसकी यूनिट है? तो ये दूरी की यूनिट है, मीन्स डिस्टेंस की ये यूनिट है। तो ऑप्शन ए सही विकल्प ही होगा। ऑप्शन देखिए इसमें टाइम भी दिया था, करंट भी दिया था, लाइट भी दिया था। तो लाइट का मतलब ये नहीं कि लाइट की ये दूरी है, तो आप लोग जो है ऑप्शन डी को लगा के आ जाएँ ऑप्शन में। लाइट ईयर का यहाँ पे जो यूनिट है वो डिस्टेंस ही है, दूरी की ये दूरी यहाँ पे ये यूनिट रहेगी। आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों ये रहेगा हमारा रीजनिंग से संबंधित। और रीजनिंग के काफ़ी सवाल मैंने यहाँ पे इससे पहले वाले पार्ट्स में भी क्लियर किए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करें, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। पुराने पार्ट्स भी आप लोग देख लेना। AFKEJO। तो यहाँ पे देखिए AFK और है यहाँ पे EJO। हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है PUZ। इस तरीके का एक सवाल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखिए A से E में यहाँ पे देखिए आ रहे हैं कितने डिफरेंस हैं यहाँ पे, BCD 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देख लेते हैं F से J के बीच, तो FGHI इसमें भी 3 का है। इसके बाद देख लेते हैं K से O के LMN। तो देखिए 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग जो है इनमें भी 3 का डिफरेंस यहाँ पे इसमें जो है। इसके बाद यहाँ पे अगला लेटर आ जाएगा, तो P है यहाँ पे, QRS, फिर यहाँ पे आ जाएगा T, फिर यहाँ पे है U, VWX, यहाँ पे आ जाएगा Y, Z है यहाँ पे, तो Z के बाद आता है ABC, फिर आएगा यहाँ भाई D, तो TYZ, तो TYD। तो देखिए TYD हमें ये ऑप्शन बी इसका यहाँ पे आंसर मिल गया। बहुत ही आसान था। एक और सवाल ले लेते हैं। तो अगला जो सवाल है ये सवाल भी इस तरीके से एक आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है और ये सवाल जो है लास्ट ईयर नवंबर के एग्ज़ाम में भी आप लोगों से पूछा गया था। तो देखिए इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर हाउ मैनी मैन क्रिकेटर आर देयर। तो देखिए आपको बताना है कि कौन से क्रिकेटर यहाँ पे मैन यहाँ पे रहेंगे, मीन्स पुरुष यहाँ पे कौन से क्रिकेटर्स हैं इस ऑप्शन के इस फिगर के मुताबिक। तो देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले आप लोग ये जानें। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको सेक्शन दिया जा रहा है ये मैन इंडिकेट कर रहा है। तो हमें देखिए मैन के बारे में बताना है कौन से मैन क्रिकेटर हैं। अब हम देखेंगे कि क्रिकेटर कौन से हैं। तो देखिए क्रिकेटर वाली जो लाइन है ये वाली ये रहेगी, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रिकेटर। तो मैन का हमने यहाँ पे देख लिया, ये रहा, और क्रिकेटर का हम लोग ने यहाँ पे देख लिया, ये रहा। हमें एक्टर से यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है।
इसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमें सिर्फ क्रिकेटर और यहाँ पे मैन वाले देखने हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ओवरलैप कितने हो रहे हैं, जिसमें मैन भी हैं और क्रिकेटर भी हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है बॉक्स ये मैन वाला है। तो देखिए इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी मैन को यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेटर यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पे जो है इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ यहाँ पे कितने ही बच रहे हैं, सिर्फ इतने ही जो है यहाँ पे जो है ये मैन भी हैं और क्रिकेटर भी हैं। तो 8 और प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पे 22, तो करीब करीब यहाँ हमारा आंसर आ गया 30। तो जो मैन क्रिकेटर हैं तो ये जो है कुल मिला के 30 ये रहेंगे। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या 30 इसमें दिया गया है। तो देखिए बिल्कुल हमको यहाँ पे 30 दिया गया है, यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो बहुत ही आसान था और कुछ ही समय में हमें इसका यहाँ पे आंसर मिल गया। और थोड़ा ही जो है देखने में ये थोड़ा भारी कठिन लग रहा हो, लेकिन बहुत ही आसान था। और यदि आप लोग समझ चुके हैं तो इस तरीके के सवाल आप लोगों को एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिए एक सवाल है, और ये सवाल जो है इस तरीके से आपको दिया गया है। आपको साइंस यहाँ पे जो है इसमें फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे आपको स्टार्स दिए गए। इन स्टार्स की जगह ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे मैच कराना है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा तो लास्ट का जो है आंसर इक्वल टू में आपको 20 मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 42, और यहाँ पे लिख देता हूँ 7, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, और यहाँ पे लिख देता हूँ 20। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबको मैं यहाँ पे जो है फिट करूँगा ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन में, तो काफ़ी समय लग जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो ऑप्शन जो 4 है तो हम लोग इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो पहले नंबर पे देखिए डिवाइड है, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सेकंड नंबर पे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड नंबर पे प्लस है, प्लस मैंने यहाँ पे कर दिया। और फोर्थ नंबर पे इक्वल, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या इक्वल टू में 20 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 42 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 6 जा 42, तो ये 6 आ गया इंटू 3 प्लस के 2 बराबर 20। इसके बाद देख लेते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 6 इंटू 3, 6 3 होता है 18, 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। प्लस कर देते हैं 18 प्लस 2 तो 20, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20। तो देखिए 20 इज इक्वल टू 20 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हमारे यहाँ पे आ गए। यही इक्वेशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, यही इसका आंसर होगा। बाकी आप लोग इसको भी करके देख लेना, और इसको भी करके देख लेना, इसको भी करके देख लेना। इक्वल टू बराबर ये 20 आपको नहीं मिलेगा, और जो यहाँ पे जो राइट जो साइंस है ऑप्शन डी में दिए गए, यही इसका सही विकल्प रहने वाला है। तो इस तरीके के सवाल भी इजीली आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। और जब कभी भी इस तरीके के सवाल आए, पहले ऑप्शन से आप लोग मैच नहीं करना, और पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन जो है आपके टाइम वेस्ट कराने को लेकर यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, और जो सही आंसर रहता है लास्ट में ही आपको दिया जाता है। आप कभी भी इसको सॉल्व करके देख लेना, और भी जो तरीके के सवाल हैं लास्ट से ही आप लोग उसको यहाँ पे सॉल्व करना, और लास्ट में ही आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके के ट्रिक्स भी जो है आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करनी है। इसके बाद कुछ यहाँ पे हिंदी के सवाल हैं, और यहाँ पे जो सवाल पूछे आते हैं, योग ऋण शब्द का चयन करना है। तो विद्यालय, कलम, महावीर, रात। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर महावीर। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए महोत्सव में कौन सी संधि का सही उदाहरण है। तो गुण संधि ये रहेगी, तो ऑप्शन डी ये इसका आंसर रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और सवाल है, त्रयोदश का तद्भव शब्द क्या होगा। तो त्रयोदश का जो तद्भव जो शब्द है वो रहेगा यहाँ पे तेहरते। तो ऑप्शन ए सही विकल्प ये रहने वाला है। तो हिंदी भी थोड़ी जो है अच्छी लेवल की यहाँ पे आप पूछे जाने वाली है, तो इन सवालों की आप लोग प्रैक्टिस करें। तत्सम, तद्भव, संधि, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम और अनेक शब्दों में एक शब्द। तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग जो है तैयार करके जाएं, इनमें से भी प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो ये करीब करीब 10 सवाल इसमें, और जो फिगर वाला सवाल था क्रिकेटर और मैन वाला वो 11th नंबर का था, और जो साइन वाला था वो 12th नंबर का था। तो करीब करीब 12 सवाल आपके साथ मैंने इसमें आप पे डिस्कस किए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट नंबर
ये 5 है, इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। इसी वीडियो के नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की आपको लिंक मिल जाएगी। उन पार्ट्स को ज़रूर आप लोग देखकर ज़रूर जाएं, काफ़ी हेल्प आपको एग्ज़ाम के लिए आपको मिलने वाली है। और जितने भी कैंडिडेट्स को प्रीवियस पेपर चाहिए, स्टाफ नर्स के और लैब टेक्नीशियंस के, फार्मासिस्ट के, रेडियोग्राफर के, एक्सरे टेक्नीशियन के, ओटी टेक्नीशियन के और ड्रेसर की पोस्ट के लिए, तो एमपी ग्रुप 5 के ही ये सारे पेपर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं और 2022 के पेपर मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। और एक ही एक पेपर हुए हैं, तो एक ही पेपर मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं सभी मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। पेपर्स यहाँ पे चार्जेबल यहाँ पे रहेंगे और इसका जो अमाउंट है आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। 7415543659 चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए। प्रीवियस पेपर्स की सारी डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और स्टाफ नर्स का 2021 का भी है, 2022 के भी हैं। टोटल 9 पेपर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ये अपडेट कैसा लगा, आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।